दोस्तों, हर रिटेल निवेशक की ये इच्छा होती है कि उनके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक हो जो पेनी स्टॉक की श्रेणी में आते हों और ₹1 के दाम के आसपास वो ट्रेड करते हों और हम कुछ हजार रुपए उन स्टॉक्स में लगा दें और आने वाले वक्त में वो लाखों के या करोड़ों के हो जाएं। हकीकत में ऐसा होना दुर्लभ है। अक्सर हम रिटेल निवेशक कुछ जरूरी बातों पर ध्यान नहीं देते, जैसे कि स्टॉक की क्वालिटी क्या है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं। हम देखते हैं कि कोई स्टॉक 50 पैसे का है, 90 पैसे का है, बस नाम सुना, कोई न्यूज़ आई, कोई टिप्स आई और हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। इस वीडियो में हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे ताकि हम अपनी जीवन की जमा पूंजी ऐसे स्टॉक्स में बर्बाद ना कर दें और हमें किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले किन किन मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारे इन पैसों का नुकसान ना हो, बल्कि इनमें वृद्धि हो जो हमें हमारे बुरे वक्त में काम आए। एक बात और ध्यान देने की है, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे स्टॉक्स में निवेश नहीं करता और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं कि आप भी ऐसे स्टॉक से प्लीज़ बचें। इसके बजाय हम ग्रोथ स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाएगा, खासकर लंबे समय के लिए। आगे बढ़ने से पहले चलिए ये समझते हैं कि वर्तमान में स्टॉक मार्केट की स्थिति क्या है। पिछले कुछ स्तरों से बाजार लगातार नए स्तर बनाए जा रहा है और ये स्थिति खतरनाक हो सकती है एक रिटेल निवेशक के लिए, खासकर जब पेनी स्टॉक की न्यूज़ आती है। लंबे समय में हमें मालूम है कि स्टॉक मार्केट कुबेर का खजाना है। ये हायर हाइज और हायर लॉस बनाते रहता है और इस प्रकार जब हम किसी एक अच्छे स्टॉक पर लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो ये हमें मल्टी बैगर रिटर्न बना के देता है। इसलिए हमेशा ऐसे स्टॉक्स का चुनाव करें जो न केवल ऊंची ग्रोथ दे, बल्कि उनमें एक मजबूत सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी हो और जो लगातार रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मानकों पर भी खरा उतरे। अब इस उदाहरण के जरिए हम समझते हैं कि ये एक स्टॉक है जो 90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस कंपनी का नाम है फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में तो नहीं है और मैं आप सबको सलाह भी देता हूँ कि आप इससे बचकर रहिए। पिछले 10 सालों में इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 21% रहा, लेकिन हाल के सालों में इसमें गिरावट देखी गई है। जब हम किसी स्टॉक्स को चुनते हैं लंबे निवेश के लिए तो केवल सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को देखना ही काफ़ी नहीं होता, हमें कंपनी के फंडामेंटल्स पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि हम ऐसी कंपनियों में निवेश ना करें आने वाले समय में हमें ट्रैप करें और हमें लंबा नुकसान दे दें। आगे के लिए हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को विस्तार से समझेंगे। अभी के लिए तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस कंपनी का हाल ही में 5:1 के रेशियो में शेयर स्प्लिट हुआ है जो इसका प्रमुख आकर्षण हो सकता है, लेकिन हमें इसके पीछे की फंडामेंटल जानकारी को समझना बेहद ज़रूरी है।